हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन एजुकेट ट्यूशन क्लासेस। हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम इससे पहले वाली वीडियो में नाउन के टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके थे। उसमें हमने नाउन को पढ़ा था कि नाउन क्या होता है। उससे आगे हमने उस वीडियो को थोड़ा सा ही पढ़ा था। उस वीडियो में हम नाउन को थोड़ा सा ही डिस्कस कर पाए थे। आज हम इस वीडियो में नाउन के आगे के भाग को डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हम पढ़ रहे थे पार्ट 1 में हम पढ़ रहे थे नाउन। तो नाउन में हमने डिस्कस कर लिया था नाउन के बारे में हल्का सा। आज हम उसके टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। तो आज ये नाउन था, हम नाउन पढ़ चुके थे। नाउन की डेफिनेशन आपको मालूम है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है तो ये भी नाउन है। इंडिया एक जगह का नाम है तो ये भी नाउन है। और दिस टेबल एक वस्तु है तो ये भी नाउन है। बेसिकली इसमें एक नोट्स भी डाला था मैंने कि नोट नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। जिस भी व्यक्ति का नाम होता है, वस्तु का नाम होता है, जगह का नाम होता है, वो सारी के सारे नाउन होती है। ये हम सारा कुछ पढ़ चुके थे। और हमारा जो टॉपिक रह गया था टाइप्स ऑफ नाउन रह गया था, जिसमें से हमारे जो नाउन के टाइप्स थे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज का हमारा जो नाउन का टॉपिक, उसमें हम नाउन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला टाइप है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन होता है, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। किसी भी एक पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को अपन प्रॉपर नाउन कहते हैं। सीधी सी बात, और कुछ है नहीं इसमें। इसकी जिसको डेफिनेशन चाहिए मैं उसके लिए डेफिनेशन लेके आया हूँ। द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। इसके हिंदी में किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। किसी भी व्यक्ति, स्थान का, जगह का नाम होगा वो प्रॉपरवाचक संज्ञा होगा। किसी भी वस्तु का नाम होगा वो प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। एग्जाम्पल में जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, रवि एक व्यक्ति का नाम है, तो वो राम एक प्रॉपर नाउन है और रवि भी यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, इसका अन्य नाम नहीं हो सकता, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। रामायण एक धर्म ग्रंथ है, अपना किताब है, बुक है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम आए तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यानी कि प्रॉपर नाउन होता है हमारा। इसका नोट जो मैंने बनाया है वो है, ऐसी संज्ञा का प्रथम अक्षर या जो लेटर है हमेशा बड़ा या कैपिटल होता है। तो जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनके सारे जो पहले अक्षर होते हैं वो कैपिटल लेटर में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे राम का पहला अक्षर कैपिटल है, रवि का पहला अक्षर कैपिटल है, ताजमहल का पहला अक्षर कैपिटल है और रामायण का यहाँ पर पहला अक्षर कैपिटल है। तो प्रॉपर नाउन आप समझ चुके हैं आई होप। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस जगह का नाम और थिंग या वस्तु का नाम इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी वाले भी अच्छे से देख लें इनको, आपको हिंदी में भी कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदी भी पढ़ रहे हो तो आप इसी से भी कवर कर सकते हो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन आप अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है समझो, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जब भी कोई व्यक्ति एक किसी इंटायर कास्ट की बोध करा दे, कोई भी वस्तु एक इंटायर कास्ट का, जीव जंतु कोई भी हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जीव जंतु कोई भी हो, एक इंटायर कास्ट का बोध करा दे तो उसको हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। जैसे इसमें डेफिनेशन है, द नाउन बाय विच द इंटायर कास्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन्स और प्लेस कैन बी अंडरस्टूड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। जिस संज्ञा के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण जाति का मतलब यहाँ पे देखो टीचर है। अब टीचर से बहुत सारी बोध हो जाता है। इंग्लिश का भी टीचर होता है, फिजिक्स का भी, मैथ का भी टीचर होता है, केमिस्ट्री का भी टीचर होता है। ये सारे तो यहाँ पे जो टीचर है अपना कॉमन नाउन में आ जाएगा।
यहाँ पे बॉय हैं, तो बॉय की जो जाति का काला बॉय, गोरा बॉय, अच्छा बॉय, ये सारे कॉमन नाउन में आ जाएंगे। जैसे डॉग हो जाएगा, तो डॉग की भी प्रजातियाँ होती हैं, बुलडॉग, जर्मन शेफर्ड, पिटबुल, लेब्रा, ये सारे के सारे ये डॉग की जातियाँ होती हैं। तो डॉग तो एक जाति है, तो डॉग के अंदर कितने उसके टाइप्स आते हैं, कितने प्रकार के कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे अपने कॉमन नाउन में आ जाएंगे। जैसे सिटी हो गया, तो सिटी यानी सिटी का मतलब होता है शहर। अब शहर में कौन कौन से नाम आ जाएंगे, वो सारे के सारे अपने कॉमन नाउन हो जाते हैं। तो सिटी अपना वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे अगर अपन नाम ले देंगे, लेकिन अगर अपन उनको केवल एक जाति के रूप में डिनोट करें तो वो सिटी कहलाएंगे, तो वो कॉमन नाउन हो जाएंगे। जैसे सिटी में ग्वालियर है अपना, डबरा है अपना, इंदौर, भोपाल, ये सारे के सारे अपने कॉमन नाउन में आ जाएंगे, कॉमन नाउन में आ जाएंगे। अगर इनका एक पार्टिकुलर नाम दे दें, जैसे अगर मैं डबरा बोलूँ तो डबरा एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन ग्वालियर बोलूँ तो ग्वालियर एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ सिटी तो सिटी एक कॉमन नाउन हो जाएगा। टेबल है, टेबल भी अपना कॉमन नाउन है। अब लकड़ी की टेबल होती है, लोहे की टेबल होती है, प्लास्टिक की भी टेबल होती है, तो ये सारे के सारे कॉमन नाउन है। तो आप समझ चुके होंगे कि कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, वस्तु से, पर्सन से, व्यक्ति से और यहाँ पे प्लेस से किसी एक पूरे एंटायर कास्ट का बोध हो जाए, तो उसको अपन बोलते हैं कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। जैसे अपन एग्जाम्पल और ले सकते हैं, ट्री। यहाँ पे जो अपना ट्री है, पेड़ है, तो ये भी कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि ट्री बहुत सारे होते हैं। आम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़, और यहाँ पे बरगद का पेड़, नीम का, शीशम का, ये सारे के सारे यहाँ पर अपन प्रॉपर नाउन के हो जाएंगे। बट अगर मैं ट्री बोलूँ तो ट्री एक कॉमन नाउन है। अगर मैं इसमें से किसी भी एक पेड़ का नाम ले दूँ तो वो प्रॉपर नाउन, और उसकी एक जाति डोनेट करूँ तो ट्री, तो वो एक कॉमन नाउन। जैसे टीचर कॉमन नाउन, बट मैं बोल दूँ मैथ टीचर तो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है अपना कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को अपन बोल सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो भी चीज़ें समूह में रहती हैं उनको अपन समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि नाउन दैट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी भी एक समूह, व्यक्तियों के समूह का नाम, वस्तु के समूह का नाम, ETC आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा से व्यक्तियों, वस्तु आदि के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज़ जो समूह में रहती है बट दिखती एक है, उसको अपन कलेक्टिव नाउन में कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ज्यूरी, गैंग, हर्ड, स्वार्म, बंच ऑफ कीज, टीम, क्लास, आर्मी, ये सारे के सारे समूह में रहते हैं बट दिखते एक हैं, तो इनको आप कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे ज्यूरी किसको कहते हैं, बहुत सारे जब जज हो जाते हैं तो जजों के जो ग्रुप होता है उसको ज्यूरी बोलते हैं। एक ग्रुप तो ज्यूरी, बहुत सारे ग्रुप तो ज्यूरीज हो जाएंगे। ओके, हर्ड, पशुओं का झुंड होता है उसको अपन हर्ड बोलते हैं। तो जैसे कोई भी पशु, द हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ काउस, कुछ भी जो भी पशु हो सकते हैं उनको अपन, अब रहते तो वो झुंड में हैं लेकिन एक पूरा प्रॉपर झुंड है वो। देखो जैसे मैं बोलूँ कि वो एक पशुओं का झुंड खड़ा है, तो यहाँ पे अपना हर्ड एक पशु का झुंड होना। स्वार्म, चींटियों के झुंड को अपन स्वार्म बोलते हैं। एक चींटी प्रॉपर नाउन, और चींटी का नाम दे दिया तो प्रॉपर नाउन, और चींटी केवल एक जाति है तो वो अपने कॉमन नाउन में आ जाएंगे, लेकिन अगर वो ग्रुप में खड़ी हैं तो वो कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड नेक्स्ट है अपना मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन अपन बोल सकते हैं, बेसिकली मटेरियल नाउन को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। आ नाउन बाय विच एनी मैटर और सब्सटेंस इज अंडरस्टूड एंड विच इज वेटेड और मेजर्ड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, द्रव्य का मतलब कोई भी तरल चीज़, और पदार्थ अपन वस्तु समझ सकते हैं, तथा जिसे तोला या मापा जा सकता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जब भी अपन किसी व्यक्ति को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, उसको अपन पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पेपर, ग्लास, वुड, मेटल, ऑयल, वाटर, शुगर और ETC, ये सारे के सारे अपने मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आखिरी है ये अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी कि फीलिंग्स। नाउन्स दैट रेफर टू क्वालिटी, कंडीशन, स्टेट,
ऑफ अ पर्सन और थिंग आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा या अवस्था का बोध होता है उसे अपन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की जो दशा दिख जाए, अवस्था दिख जाए, उसको अपन भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसको अपन केवल फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, आंखों से भी देख नहीं सकते। सॉरी, आंखों से तो देख सकते हैं बट उसको छू नहीं सकते। ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसको आप छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हो। क्रूरल्टी बोल सकते हैं अपन क्रूरता को। हेट, नफरत, यंग, जवान दिख रहा हो और छू नहीं सकते। ब्रेवरी, बहादुरी, ETC, ये सारे के सारे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल में जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पर राम की स्थिति बताई गई है, विशेषता बताई गई कि राम एक अच्छा लड़का, बट उसकी अच्छाई को अपन केवल देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट उसको हम छू नहीं सकते। तो दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है मोहन इज़ ए वेरी ऑनेस्ट एम्प्लॉय। मोहन एक बहुत अच्छा ईमानदार है। अब यहाँ पे जो ईमानदार है तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ईमानदारी, ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी को अपन छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। इसको केवल अपन फील कर सकते हैं कि वो ईमानदार है, यहाँ के देख भी नहीं सकते वो ईमानदार है, उसकी ईमानदारी को तो हम केवल फील कर सकते हैं। तो जिस भी चीज़ को हम केवल फील कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। बहुत सारे हैं, एंगर है, लव है, बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर। तो हमने नाउन्स के जो 5 टाइप थे वो सारे के सारे कवर कर चुके हैं। नाउन के और भी टाइप होते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में, फिर देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, देखो जैसे मैं यहाँ पर एक टेबल बनाई है तो आप इससे और बेटर समझ सकते। कॉमन नाउन, यहाँ पे बॉय एक कॉमन नाउन है। अगर मैं इसका प्रॉपर नाउन बनाऊँ तो इसमें मैं इसका नाम दे देता हूँ राहुल, तो राहुल एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर मैं टीम बताऊँ, कलेक्टिव नाउन बताऊँ, ये टीम, तो राहुल की कोई एक टीम होगी, क्रिकेट प्लेयर होगा तो उसकी राहुल की एक टीम हो जाएगी, तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताऊँ राहुल से ही संबंधित, तो राहुल किसी से प्यार करता है, तो लव जो उसका फीलिंग्स है, तो ये यहाँ पे उसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन है जिससे लव करता है उसको इसने सिल्वर की रिंग दी है, तो यहाँ पर आप इस टेबल से समझ सकते हो। कॉमन नाउन बॉय, प्रॉपर नाउन रहा तो उसका नाम कर दो। कलेक्टिव नाउन तो वो किसी टीम में, तो टीम में पूरे व्यक्तियों का झुंड होता है, जगह होती है, 11-12 प्लेयर जो भी टीम में जिस हिसाब से खेल के हिसाब से होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसकी फीलिंग्स हो जाएंगी, लव, एंगर, सैडनेस, जो भी सारी फीलिंग्स होती हैं। सिल्वर पदार्थ मटेरियल नाउन हो जाएंगे, ये सारे के सारे पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएंगे। नेक्स्ट है नाउन के कुछ आगे टाइप हैं, आप देखते हैं। जैसे एक टाइप अलग से होते हैं अपने काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाउन जिनको गिना जा सके, ऐसे नाउन जिनको गिना जा सके, जिन्हें हम गिन सकते हैं। मोस्टली इसमें प्रॉपर नाउन आ जाता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आ जाते हैं, इनको हम गिन सकते हैं। जैसे बॉय का हम बॉयज़ कर सकते हैं, तो बॉय एक कॉमन नाउन है। टीचर का हम टीचर्स कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो टीचर एक कॉमन नाउन है। और टीम को हम टीम्स भी बोल सकते हैं, तो टीम एक हमारा कलेक्टिव नाउन है। आप समझ रहे होंगे। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन हो सकता है। बट प्रॉपर नाउन होता है वो भी काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, जो प्रॉपर नाउन होता है हम उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे राहुल है तो राहुल का प्लूरल राहुल्स नहीं बनेगा। ओके, याद रखना है आपको कि काउंटेबल नाउन में जो प्रॉपर नाउन होता है उसका हम प्लूरल या बहुवचन नहीं बना सकते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो काउंटेबल कैसे हो सकते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं काउंटेबल नाउन। इसलिए यहाँ पे राहुल को अपन ने, प्रॉपर नाउन को अपन ने काउंटेबल नाउन में रखा है, क्योंकि ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, बट राहुल का अपन प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, ये याद रखना। नेक्स्ट नाउन है अपना अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाउन जिनको गिना ना जा सके। बेसिकली आप इतना समझ सकते हो, जिनमें 1, 2, 3 लग जाए वो काउंटेबल है, जिसमें हाउ मच लग जाए वो अपना अनकाउंटेबल है। तो आप देखते हैं जैसे ऐसे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता, इनमें कौन कौन से आ जाएंगे? इनमें आ जाएंगे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को हम गिन नहीं सकते। जैसे अपना वाटर है, वाटर का अपना वाटर्स नहीं बनेगा, क्योंकि हम वाटर को गिन ही नहीं सकते। बट लव है, लव का लफ्स नहीं बनेगा कि प्यार है और प्यारे हो जाएंगे, नहीं, अच्छा नहीं लगता ये।
तो इसका भी अपन नहीं बना सकते। तो याद रखना, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, ये याद रखना, हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। एग्जाम्पल है वाटर इज़ लाइफ, वाटर ज़िंदगी है, पानी ज़िंदगी है। अपन कभी बोलते हैं कि वाटर्स आर लाइफ, कि पानी, बहुत सारे पानी ज़िंदगी है, नहीं बोलते। तो ये रॉन्ग है और ये अपना राइट है। तो आप समझ गए होंगे अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता, इसमें मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं। वाटर का वाटर्स नहीं होगा, लब का लब्स नहीं होगा, और इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। कैसे रहेंगे दोस्तों? ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। कैसे? सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, ऑलवेज बी इन सिंगुलर फॉर्म। तो आप, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो आज हमने नाउन और उससे रिलेटेड टाइप्स पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं बहुत अच्छे से। नाउन की परिभाषा आप पता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी व्यक्ति का नाम नाउन होता है, आप इतना ध्यान रखें। उसके टाइप्स होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसमें से प्रॉपर नाउन होता है अपना किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम प्रॉपर नाउन है। ये हमेशा कैपिटल अक्षर में होंगे, आप ध्यान से समझो। तो ये हमेशा कैपिटल अक्षर में होंगे और इनके पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का कोई भी एक जाति का बोध कराए, उसके अंतर्गत और भी कई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे एग्जांपल लिया था ट्री के अंतर्गत बहुत सारे पेड़ आ जाते हैं। डॉग के अंतर्गत बहुत सारे डॉग आ जाते हैं। टीचर के अंतर्गत बहुत सारे टीचर आ जाते हैं। सिटी के अंतर्गत बहुत सारी सिटीज़, शहर आ जाते हैं। इस प्रकार से ये कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना कलेक्टिव नाउन, जो हमेशा झुंड में हो या एक समूह का बोध कराए, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है अपना मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा द्रव्य या पदार्थ का बोध कराता है। पदार्थवाचक संज्ञा ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ये गैसेस के फॉर्म में भी होता है। ओके, नेक्स्ट है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, यानी अपन ऐसे समझते हैं फीलिंग्स, जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट ये अपने टेबल बनाई थी, आप पढ़ लेना इसको। काउंटेबल नाउन जिनको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता। काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, जिनमें से प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, जिनको गिना नहीं जा सकता और इनको प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता है। ये आज की वीडियो में हम नाउन को ख़त्म कर चुके हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाय BM सर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपका बहुत आभारी रहूँगा मैं। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आप शायद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इसको अपन पढ़ सकते हैं। इसमें चाहूँगा तो मैं आगे वीडियो और बढ़ा सकता हूँ, अगर आप कमेंट करते हैं, मेरे को बताते हैं तो। और इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूँगा, प्लीज़ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लगे रहिए अपनी पढ़ाई में और पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए मेरे साथ।